नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। हम पुनः 2 साल बाद फिर से अब वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी व्यापम से मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा भर्ती ग्रुप 2 सब ग्रुप टू में सब ग्रुप 3 बहुत सी वैकेंसियाँ आई हैं। और व्यापम की पेपर की खासियत है कि उसका सिलेबस एक जैसा होता है। तो अभी हम व्यापम के जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करके और वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पिछली बार के पटवारी परीक्षा भर्ती में जो 2017 में पेपर हुआ था और इस बार 2022-23 में जो होने वाला है, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव है। पहले 20-20 प्रश्न के 5 सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आते थे। इस बार 8 सब्जेक्ट कर दिए उनने और 200 प्रश्न आएंगे। 3 घंटे में करना है, 180 मिनट में 200 प्रश्न सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हम पहले व्यापम के जो पुराने प्रश्न हैं उनका हम वीडियो बना देते हैं। 39 के करीब क्वेश्चन पेपर हुए थे। फिर हम जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनके पुराने पेपर सॉल्व करते जाएंगे और उससे संबंधित हम क्लासेस चलती जाएंगी। तो आज हम 2017 में जो 9 दिसंबर को पहला पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसका हम जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जैसा आपको दिख रहा होगा, असम वो पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया था। अगला प्रश्न है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। तो दोस्तों, जो भी काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये वन लाइनर फैक्ट वाली बात है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जैसे कभी कभी एक काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा गया इस सेट में, किसी में पूछ लिया जाएगा IITM ABP IITM कहाँ पर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंस ग्वालियर में है। कभी कभी IITDM पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे जबलपुर में है। तो इस तरह से जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम अलग से वन लाइनर का एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको इफेक्ट मिलते जाएंगे, कौन क्या है, कौन कहाँ है, कौन संवैधानिक पदों पर है, कौन मंत्री का कौन सा विभाग है, इस बारे में और वीडियो डलते रहेंगे। अभी आप फोकस करिए केवल हम जो पुराने पटवारी के पेपर हैं उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम जो 2017 में पहला पेपर फर्स्ट डे पहली शिफ्ट का हुआ था, उसके हम जनरल नॉलेज के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें दूसरा प्रश्न था, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो यह है NISCAIR। ये याद रखिएगा, भारत में एक यही संस्था है जो विज्ञान मासिक साइंस जो रिपोर्टें होती हैं उनका प्रकाशन करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, नर्मदा, बेतवा, तापी, पार्वती। तो इसमें बेतवा आंसर है कि भोपाल के पास में बेतवा बहती है, जो कि विदिशा से निकली हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जहाँ मध्य प्रदेश पूछा जाता है वहाँ से नदियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नदियों के विथ मैप के साथ भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न हमारा आता है 5वां प्रश्न। उसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो ये हमारा 29 अगस्त को। देखिए, ये भी वन लाइनर है, फैक्ट है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल एक होता है। एक प्रश्न
छठवां प्रश्न है हमारा, एक राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तविक प्रमुख उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 भारत में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो देखिए 2017 की बात है, उस समय थे राजू माहिर्षि। लेकिन ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये प्रश्न आता है करंट अफेयर्स से। तो इसके जो अभी हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अभी वर्तमान में हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये अभी हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो वो जो हमारे पहला जो भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था उसमें कैप्टनशिप की थी अजीत वाडेकर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड दिया था हमने, जो परमाणु बम परीक्षण किया था उसमें कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। तो कभी कोई पूछे कि स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है, तो ये परमाणु बम परीक्षण से संबंधित दिया गया कोड है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है? उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यानी कि जो भी हमारे देश में प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराना किस स्कीम के तहत है, किस कार्यक्रम के तहत है? तो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? यह विक्टोरिया मेमोरियल के शहर में स्थित है, तो यह कोलकाता। एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन से भी हम आंसर लगा सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, ये जो भी इससे संबंधित शब्द आएँ, जो ज़्यादातर अगर आपको ऑप्शन में अगर पश्चिम बंगाल या कलकत्ता दिख रहा है तो आप उसको ही आंसर, ज़्यादातर वही आंसर मिलेगा आपको। चलिए प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये है हमारे जबलपुर ज़िले की। देखिए जो भी सेंसस है, जनगणना है, वो 2011 के अनुसार ही अभी तक चल रही है, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। गुडविल, सद्भावना सबसे ऊपर होती है, तो सोचिए बिंद में सद्भावना सबसे ऊपर है, ऐसे याद रखिए, बिंद में सद्भावना सबसे ऊपर है, यानी कि बिंद श्रेणी में सद्भावना चोटी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? किसका? पूर्वा झरने का। तो ये हमारी तमस नदी है। तो पूर्वा झरने का निर्माण रीवा जिले में कौन सी नदी करती है? तमस नदी करती है। इसमें दिया गया चचाई जलप्रपात भी उधर ही है रीवा तरफ, लेकिन अभी पूछा गया है पूर्वा झरना कौन सी नदी बनाती है। ये तो ये भी पूछ सकते हैं कि पूर्वा झरना कौन सी नदी बनाती है? तो तमस नदी बनाती है। ये भी पूछ सकते हैं पूर्वा झरना कहाँ पाया जाता है? तो हमारे रीवा जिले में पाया जाता है पूर्वा झरना, ठीक है। तो नदियों से काफ़ी कुछ प्रश्न आते हैं, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है तमस नदी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? देखिए
उस समय नितिन गडकरी साहब ये तीनों डिपार्टमेंटों को होल्ड करते थे, लेकिन इस समय नितिन गडकरी जी केवल सड़क मार्ग और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, बंदरगाहों के मंत्री अभी सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और सड़क मार्ग और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, सोनागिरी किसका तीर्थ स्थान है? तो सोनागिरी जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनका तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न 18, सिंधु और बेतवा नदियों के बीच क्या स्थित है? ऑप्शन में रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, भोपाल। तो उत्तर है इसका अशोकनगर जिला सिंध नदी और बेतवा नदी के बीचों बीच स्थित है, क्योंकि बेतवा नदी मुंगावली के पास से निकली है, सिंध नदी रेटवास और के पास से निकली है। दोनों के बीच में अशोकनगर जिला बसा हुआ है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का प्रश्न, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। इसमें ऑप्शन में संजय जगदाले दिए जो क्रिकेट से संबंधित हैं। जयंत मलैया जी दमोह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है रविशंकर शुक्ल। इसी तरह ये 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर है पटवारी का, जिसमें हम जनरल नॉलेज को कवर किया आज। इसी तरह सारे जनरल नॉलेज के वीडियो एक के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे आते रहेंगे। सामान्य हिंदी के 1, 2, 3, 4, 5 करके वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। आपको खुद से समझ में आएगा कि आपको कितना आपका नॉलेज और हिंदी और सामान्य ज्ञान, विज्ञान कितना इम्प्रूव हो रहा है। आपको परीक्षा में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ खन्ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए खन्ना क्लासेस। मैं बता देता हूँ लिख के, KHANNACLASSES खन्ना क्लासेस सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।